Welcome to G's Crazy World. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्रेजी वर्ल्ड। आज हम आप लोगों को मुग़ल काल के बादशाह हुमायूं से संबंधित कुछ प्रश्नों पर डिस्कशन करते हैं जो विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं और आने की संभावना है। आगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं। ओके, चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते होंगे। इस समय कोविड का समय चल रहा है, तो आई होप अच्छे से केयर करिए और घर में रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। हुमायूं से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो विगत कुछ परीक्षाओं में आए हैं और आने की संभावना है। स्टार्ट करते हैं। कितने साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं जो है, इनका पूरा नाम है। और ये कितने साल की उम्र पर हुमायूं जो है राजगद्दी पर बैठा? 23 साल की उम्र में। 23 साल की उम्र में हुमायूं जो है, 23 साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा, 23 साल की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ? चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। चौसा का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। और चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। इसमें भी जो है हुमायूं की हार हुई थी और शेर शाह सूरी विजयी हुआ था। कन्नौज का युद्ध या बिलगाम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाद में हुमायूं ने भारत के बाहर कहाँ शरण ली? ईरान के शाह, ठीक, ईरान के शाह जो थे, इनके यहाँ जब यहाँ से हारा हुमायूं जो है 1540 में शेर शाह सूरी से, तो यहीं जाके ये शरण लिया था। तो ये हुमायूं जो है 2 बार जो है शासन किया था। 2 बार ये शासन किया था हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी? कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध जो 1540 ईस्वी में हुआ था, इसके बाद जो है हुमायूं को बाहर, भारत से बाहर जो है भागना पड़ा था। वहाँ ये जाके शरण लिया था। फिर 1500 जो है ये 55 में आया था। फिर 1555 में आया था। 1555-56 में फिर ये शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था? किसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था? हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया था। दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है, उससे भी कई क्वेश्चन आते हैं। ये चारों तरफ से बागों से बना हुआ पहला ये मकबरा है भारत में, हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हैं। हुमायूं द्वारा जो है 4 युद्ध लड़े गए थे। नंबर 1 दोहरिया, नंबर 2 चौसा, नंबर 3 बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, नंबर 4 सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध। दोहरिया का युद्ध जो है 1531 में हुआ था, दोहरिया का युद्ध है। और सेकंड युद्ध जो है चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। दोहरिया का युद्ध 1539 में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। बिलग्राम या चौसा का बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। और सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। 1555 में हुआ था सरहिंद का युद्ध। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो भी ना आए कमेंट प्लीज़ करिएगा। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। नसीरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। और
नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, दिल्ली के नज़दीक हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की थी? दीन पनाह नगर की स्थापना जो है ये दिल्ली के नज़दीक किया था हुमायूं ने 1533 ईस्वी में। 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। यहीं की सीढ़ियों से, जो पुस्तकालय था उसी की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी, दीन पनाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसकी मदद से हुमायूं ने दोबारा सत्ता हासिल की थी? ईरान के शाह और बैरम खां। 1555 में हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जैसा कि हमने बताया था 1555 और 56 में ये दोबारा शासन किया था। पहली बार जो शासन किया था जो है ये 1540 तक किया था। उसके बाद दोबारा जो है ये 10 साल तक मतलब इधर उधर टहलता रहा 15 साल तक। फिर 1555 से और 1556 के बीच में इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चौसा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? चौसा के युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी। और फिर हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? हुमायूं की मृत्यु 1556 में दिल्ली के शेरे मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से हुई थी। दिल्ली के शेरे मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से इसकी मृत्यु हुई थी हुमायूं की 1556 में। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो बद्स खां का सूबेदार था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये बद्स खां का सूबेदार था दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं। एक बात, ये हुमायूं की मृत्यु जो है 1555 दिल्ली के शेरे मंडल में हुई थी। एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं, ठीक है, तेज़ी से। दोबारा आप एक बार इस वीडियो को पढ़ेंगे तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कितने साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा? 23 साल में। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 ईस्वी में। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ। बाद में हुमायूं ने भारत के बाहर कहाँ शरण ली? ईरान के शाह में। किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेने में? कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में। किसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया? हाजी बेगम ने बनवाया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम है: दोहरिया नंबर 1, दूसरा चौसा का युद्ध, तीसरा बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध और चौथा सरहिंद का युद्ध। दोहरिया का युद्ध 1531 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। सरहिंद का 1555 में हुआ था।